जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि एक स्कॉलर हैं और ऑथर हैं, राइटर हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। जी सर, मेरे पास इस वक्त एक खबर तो ये है, दो खबरों पर हम बात करेंगे। और एक खबर तो ये है कि आप जानते हैं कि अरुणाचल पे एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया रिजेक्ट चाइना रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या हालात वाकयात हैं, क्या इस पे अब इंडिया के माउंटेन्स के हवाले से इसकी क्या सर हिस्ट्री और क्यों वो इस तरह कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि इज इट ए डिलिबरेट पॉलिसी ऑफ प्रोवोकेशन, कि क्या ये पूरी तरह से समझते हुए कि इट्स ए मेजर प्रोवोकेशन ना, आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेंटी को वायलेट कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपकी बच्ची का नाम बदल दिया। इट्स लाइक दैट, यू नो। आप तो बड़े अपसेट हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहे हो। इट्स लाइक दैट। सो इट्स लाइक एन एंक्रोचमेंट, वायलेशन ऑफ अदर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द सॉवरेन टेरिटरी। तो या तो इफ दिस इज अ डिलिबरेट पॉलिसी देन इट इज मतलब इट हैज टू बी टेकन सीरियसली, और इंडिया ने काफी सीरियसली उसको रेपिटेट किया, जवाब दिया। दूसरी चीज क्या होती है आलिया जी, कि जो जो गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, उसमें एक चीज होती है कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त अब इतना टेंशन हो गया था कि बोथ द सुपर पावर्स वेर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू वॉर, न्यूक्लियर वॉर का डर था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द यूएस। 1960s की अर्ली, जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट थी, जब की बात कर, उन दिनों में द यूनाइटेड स्टेट्स अपना एक U-2 सर्वेलेंस फ्लाइट सोवियत यूनियन के ऊपर से हर रोज उड़ाता था, एक फ्लाइट। अमेरिकन समझते थे कि इट वाज एन इनविजिबल प्लेन, कि उसकी जो जो बॉर्डर, उस कुछ किस्म का स्किन था उस पर, इट वुड एब्जॉर्ब रेडार। तो अमेरिकन थॉट के ये सोवियत यूनियन को नजर नहीं आता ये प्लेन, और वो फोटोग्राफ्स लेता था सोवियत यूनियन। और वो एक छोटे से आइलैंड से, जापान के पास से वो फ्लाई होता था पूरा सोवियत यूनियन के ऊपर। तो अब वो जो कर्नल बैठा था उस एयरपोर्ट पर, जिसका ये काम था, अब वहां इतनी टेंशन चल रही है क्यूबा में, ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब, इसके बारे में तो सब भूल गए। इसके सीनियर कमांडिंग ऑफिसर, सारा का सारा फोकस क्यूबा में था। तो इस बंदे को पता नहीं था कि क्या आज भी मैं फ्लाई करूं प्लेन ओवर सोवियत यूनियन, जब इतना टेंशन है दोनों मुल्कों के बीच में। सो he didn't know what to take the decision. Then finally he said, look, मेरे तो orders हैं, fly this plane every day, और जब तक मुझे कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आता, this order is there for today. And if my boss has not told me don't fly the plane today, we have a lot of tension there in Cuba, ये तो कुछ कमांड नहीं आता। उसने फाइनली डिसाइड किया, ऑन टाइम मैं जैसा हर रोज करता हूं वैसी, दिस इज माय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आई विल फॉलो थ्रू। उसने प्लेन उड़ाया सोवियत यूनियन पे, सोवियत यूनियन ने उसको शूट डाउन कर दिया। तो ये भी पोल खुल गई कि इट वाज नॉट एन इनविजिबल प्लेन, बट दैट ब्रॉट देम इवन क्लोजर टू द वॉर। तो अमेरिकन भी परेशान हो गए, लाइक ये क्या रबिश है भाई। So somebody forgot to tell him कि आज ये ना करे, राइट। सो इट्स लोअर लेवल पे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो चाइना जो है सो पिछले कई सालों से अपने जो जगहों के नाम वगैरह हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर रही है। दे आर स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स। तो या तो कोई लो लेवल का ब्यूरोक्रेट ने ये दूसरे जगहों के नाम चेंज करते करते इसके भी नाम चेंज कर दिए, क्योंकि इन्होंने 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की। अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से, 2021 में भी उन्होंने 4 पहाड़ों के नाम बदल दिए थे। सो वो अपने मैप पे या तो वो कर रहे हैं। सो चाइना के लिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू बैक ऑफ, कि कह सकते हैं दिस इज अ रूटीन थिंग वगैरह हम कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना जी। तो जो कश्मीर है, देयर इज द, एक तो जो हम
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट? दे आर तो तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है, तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ जैंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है, वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई अच्छा, नहीं उस मीटिंग के लिए, और उसके बदले ये आपको किया। याद हो डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। मैंने जी आपसे हाँ, जी पूछा था कि ये चाइना क्यों नहीं आया यहाँ। इसके अंदर, तो आपने ये तफसीली बताया था कि वो इसलिए नहीं आया कि वहां पे हुई है। तो अब उसने कहा कि एक तो वो आया नहीं, अब ये यानी ये बात जो है वो सामने आ गई। तो उन्होंने और सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें, दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट चाइना, के ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ, दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर, बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन जंगैन, कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड अच्छा, सो अरुणाचल। कॉल्ड, ओके। तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। जो डिस्कशंस हो रहे थे कि हो सकता कि देयर विल बी सम वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद चाइना, बट दिस इज अनदर वन स्टेप अबव, कि हम एक कदम और दूर हो चुके हैं फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइना। और चाइना मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट आल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। अब देखना, आपको पता है पिछले महीने यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रेटेड इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाईपार्टिसन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। सो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाइना के प्रोवोकेशंस की वजह से ये हो गया। तो चाइना, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि धीरे धीरे ये ताइवान टाइप चीज ना बन जाए। साउथ अच्छा, चाइना सीज में डिस्प्यूट हो रहा है चाइना का आइलैंड्स को लेकर, वो तकरीबन हर कंट्री जो साउथ चाइना सी में है उनके साथ, सबके साथ चाइना का डिस्प्यूट है ऑन आइलैंड्स। मलेशिया के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है, जापान के साथ भी है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। अब वो इंडिया के साथ लगता है कि चाइना का जिस जिस भी मुल्क के साथ बॉर्डर है, उनके साथ वो कुछ ना कुछ बॉर्डर इश्यूज किए पाकिस्तान जा। के अलावा। नहीं, पाकिस्तान ने तो खुद दे भी दिए ना चाइना को इलाके, सरेंडर टेरिटरी टू पाकिस्तान। और नहीं जो सर, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का वो कब्जा जमाते नहीं है ना, वो तो यहाँ पे उनकी जाहिर इन्वेस्टमेंट है, वो सी पैक ये है, ये सब काम वो एक आपने अलग तो ही। गवादर गवादर दे दिया उनको। हाँ नहीं सर, वहां पे तो जाहिर है हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया है ना। या, आप इसको किसी भी आप अपनी उससे नजर से देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये बाकी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन वो वहां पर कह रहा है कि है, तो इस तरीके से वो पाकिस्तान के किसी इलाके में या। कहता नहीं है, लेकिन समझे कि सब कुछ उन्हीं का है। तो ये जो मैकमोहन लाइन है, जो बॉर्डर जो अंग्रेजों के जमाने में बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ड्रॉ की गई थी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है चाइना। सो आई थिंक this could become a bigger issue between India and China. They must find some way to negotiate and reach some kind of an understanding. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने कर लिया, आपने इस तरह तफसील से फरमाया। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या मेंटालिटी है? क्योंकि हर कंट्री जिसके साथ आपके हैं, उसके साथ आपका कोई ना कोई ये वाला मसला है खास तौर पर। तो
क्यों ऐसा है, जबकि चाइना एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसको इस तरह के कोई वो है नहीं ऐसा, तो वो इन इश्यूज को क्यों इतना बड़ा इश्यूज बना रहा है? इट इज नॉट दैट क्लियर आलिया जी के इट इज सेटल। ये तो अंग्रेजों के साथ सेटल हुई थी ना ये बॉर्डर। तो इंडिया एज एन इनहेरिटर स्टेट ऑफ द ब्रिटिश इज एक्सेप्टिंग वॉट एवर द ब्रिटिश गेव टू इंडिया, राइट? चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो ये मसला इज ओल्डर देन इंडिया, मॉडर्न इंडिया, 1947 से पहले का इश्यू है ये। और वहाँ पे जो जो लोग हैं उनकी जो आप फीचर्स वगैरह देखें, फिजिकल फीचर्स, दे आर वेरी डिफरेंट। उनके नाम वगैरह भी आर ऑफ समवॉट टिबेटन ओरिजिन। तो जिस तरह वो टिबेट को क्लेम कर रहा है चाइना, सो इनफैक्ट टिबेट हैज मोर क्लेम देन चाइना, क्योंकि इसको चाइना सदर्न टिबेट कहता है। तो ये जो लाइन थी, मैकमोहन लाइन, जो अंग्रेजों ने ड्रॉ की थी, दैट वाज बिटवीन टिबेट एंड इंडिया, नॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन वहां पर एक तवंग नाम का शहर है, जहां पर बीबीसी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल किया था उस पर शायद चंद साल पहले, एज टू हाउ चाइना रियली वांट्स दैट सिटी, जहां पे झगड़ा हुआ था। और वहां पे चंद मीटर दूर हैं दोनों फौजें। और 2022 में जो लफड़ा कहिए, जो भी कहिए, चाइना ने इनकर्शन करने की कोशिश की थी, फिर मार भगाया इंडियन आर्मी ने उसको। वहां पर वो तवंग में था ना, इट वाज इन तवंग। और सिचुएशन इज वेरी सीरियस। इट इज नॉट ऐसा, मतलब चंद हफ्ते पहले शायद जयशंकर साहब ने कहा था कि लद्दाख में, जो कश्मीर में जो बॉर्डर है, वहां पर चाइना और इंडियन फोर्सेस काफ़ी हेवीली आर्म्ड और काफ़ी, मतलब क्या बोलना चाहिए, मिलिट्री रेडीनेस के साथ है। तो वहाँ पे अगर झड़पें होती हैं, इट कुड बी ए वेरी सीरियस। आपको पता है चाइना और रशिया के बीच में भी बॉर्डर्स पे जंग हुई है। चाइना ने सब काफी लोगों से जंग लड़ी है ऑन बॉर्डर, अभी इंक्लूडिंग विद उनके रशिया। पास तो वो गए हुए हैं, प्रेसिडेंट शी गए थे, यानी अभी तो ताल्लुकात अभी अच्छे हैं। 67 में शायद हुई थी वो लड़ाई, चाइना की और रशिया की। अच्छा सर, बॉर्डर इसमें भी कहीं वो तो नहीं है कि वो क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, तो भाई ये तो सब कुछ था तो हमारा ही, तो हम ये भी इसके अंदर एक है चीज। आई डोंट नो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जाके साउथ चाइना अखबार पढ़ने की कोशिश की, आपकी मैसेज आए बाद, तो मैंने एक चाइनीज अखबार में पढ़ा, तो बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट रिपोर्ट किया उन्होंने कि China was trying to standardize the names. No, China has standardized the names and renamed 5 mountains वगैरह वगैरह, उनके नाम भी दिए। और फिर कहा कि इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, एंड सो इट वाज अ वेरी न्यूट्रल, ऐसा कोई जिंगोइस्टिक आर्टिकल नहीं था। साउथ चाइना मॉर्निंग न्यूज जो भी है, वो मैं उसको चेक कर रहा था, उसमें आर्टिकल था। तो उस वजह से मैं सोच रहा था कि, मतलब, लेकिन इट इज सर वो प्रोबेबली वो G20 की डॉक्टर कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर रिटेलिएशन है। जी। जी जी, डॉक्टर साहब, भूटान के जो किंग आए हैं उनसे भी जो वो मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके अंदर वहां पे भी तो चाइना अपना वो करता है ना। हाँ, वहां का भी मतलब तो वहाँ पे मसला तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी काफी उसने, मतलब हाईवेज वगैरह बनाने की कोशिश की थी। ये 2017 में वो एपिसोड हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ फिर वहाँ पे एनकाउंटर्स हुए थे। बट इंडिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट। मतलब अगर आप देखें 2023 का जो इंडिया का फॉरेन फॉरेन अफेयर्स का और फॉरेन एड का जो बजट है, सबसे ज्यादा पैसे इंडिया भूटान को दे रहा अच्छा। है। हाँ, उसके बाद बांग्लादेश सेकंड, और फिर अफगानिस्तान भी है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल से काफी हजारों करोड़ रुपए दे रहा है भूटान को एड पर। तो सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान। और लेकिन भूटान के वो किंग एक अजीब सा स्टेटमेंट कर दिया ना, तो कि वी आर इक्वली, चाइना और इंडिया की तरफ हम इक्वली लीन कर रहे हैं कुछ। तो इट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग टू इंडिया कि भाई हम इतना आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप चाइना। तो ये चाइना है,
चाइना जो इंडिया के अतराफ फिर रहा है, वो देखिए अब श्रीलंका में उसने पोर्ट पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे चाइनीज के इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप्स आते रहते हैं। इंडिया वाज वेरी अपसेट कि वहाँ पे इंटेल गैदरिंग शिप घूम रही थी, जैसा कि अमेरिका के ऊपर से बलून भेजा था, वहाँ इंडिया के पास उन्होंने शिप भेजी, विच इज अ प्रोवोकेशन टू इन वन वे, भाई आप हम पे जासूसी कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि श्रीलंका में अब काफी, मतलब श्रीलंका की इकोनॉमी काफी खराब हो गई है इसके वजह से, बट इंडिया हैज नाउ एक्सटेंडेड क्रेडिट, कुछ 3-3.5 बिलियन डॉलर का क्रेडिट एक्सटेंड किया है श्रीलंका को, टू ट्राई टू टेक इट अवे फ्रॉम चाइना। बांग्लादेश में भी चाइना के काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो आप देखें हर इंडिया के जो हर बॉर्डर बॉर्डर कंट्री पर चाइना के इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल डेट डिप्लोमेसी चल रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल मैंने चेक नहीं किया कि नेपाल में क्या हाल है चाइना का, बट म्यांमार में भी देखिए कॉन्टेस्ट हो रहा है। इंडिया ने म्यांमार को एक सबमरीन इसलिए प्रेजेंट किए इन कंपटीशन विद चाइना। सो चाइना इज बेसिकली, ये इंडिया का होम टर्फ है आलिया जी। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम ए मेजर पावर, देन ये सारी चीजें इंडिया के कैंप में होनी चाहिए। ना सिर्फ दे शुड ऑल एक्सेप्ट इंडियाज हेजेमनी, बट दे शुड ऑल्सो बी चीयर लीडिंग फॉर इंडिया। ये सारे मुल्क, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, वहां से लेके जो आरएसएस अखंड भारत कहता है, सो ये ऑल ऑफ देम हैव टू बी इनसाइड द इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन इन सब में घुसा हुआ है चाइना, पैसे का इस्तेमाल करके। इट इज अभी बेसिस नहीं बनाए, बट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कन्वर्ट दीज फाइनेंशियल बेसिस इनटू मिलिट्री बेसिस। तो पूरा घेर लिया है। So the question raises कि नीयत क्या है चाइना की? Is it really determined to have a war with India, or like what's it trying to do? So ठीक। it is अच्छा an डॉक्टर साहब, aggressive strategy. I would be very worried if I was India की national security में होता तो and it will keep pushing India towards the west. ये जो ब्रिक्स में इंडिया के साथ है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जहाँ पे डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन चल रहा है इन दोनों मुल्कों का, उसको न्यूट्रलाइज हो जा रही है इसलिए एग्रेसिव पोस्चर। और इस तरह के जो अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ रहा था जो चाइनीज अखबारात में ये रिपोर्ट छपी है, तो उसके नीचे अमेरिकन जाके चाइना को इंटरनेशनल बुली वगैरह कह रहे थे। सो चाइना इज getting more negative publicity in other parts of the world ये सब चीजें करने के लिए। तो चाइना ठीक। एज ए टेरिटोरियल बुली, अगर आप और मैं तय कर लेते हैं कि हम आपसे बेइजिंग को बीजापुर बुलाएंगे तो तो लाइक चाइना का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। सर ट्रम्प साहब जो हैं वो अरेस्ट भी हो गए, सरेंडर भी कर दिया उन्होंने। ये तो मेरा ख्याल है तारीख में पहली मर्तबा ही हुआ है जी, कि अमेरिका में ये हो गया सर। वेल देयर आर टू सवालात। ये तो उन्होंने किए भी तो काम इस तरह के ना, ट्रम्प के ऊपर 4 केसेस चल रहे हैं, 4 मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, और हर केस में कई केसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये जो केस है इसके अंदर 30 केसेस है। तो ये तो बहुत ही मतलब गंदा किस्म का केस है ना, लाइक बेसिकली। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वहां पे और ऐसे नहीं है, जिस तरह आपको याद होगा क्लिंटन के ऊपर जो मोनिका वाला केस था, और भी जितने वहां की काफी ऐसे पर्सनालिटीज है जिनका सामने नहीं आया, लेकिन यानी आप नहीं समझते कि और लोगों पे भी होंगे? तो ट्रम्प के ऊपर जरा थोड़ा देखिए भारी हाथ रखा किसके गया। साथ नहीं है, मतलब लाइक हु हैज नॉट डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नेहरू के भी काफी लफड़े कहते हैं, माउंट बैटन की बेगम के साथ उनके ताल्लुकात थे, इस तरह की जो चीजें आती हैं। पहले ये होता था कि जैसे जॉन एफ कैनेडी के बारे में कहते हैं, थिंग इज कि उस जमाने में रिपोर्टर्स वुड नॉट गेट इनटू द पर्सनल लाइफ ऑफ, एक लाइन थी। सो अगर तो वो जब बस में जाते थे कैंपेन करते, खवातीन होती थी, रिपोर्टर्स को पता था कि आज ये है, कल वो है, परसों वो है जेएफके के लिए, लेकिन दे नेवर रिपोर्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उस जमाने में टैबलेट अब जिस तरह से पापराजी वगैरह बन गए वो नहीं होते। लेकिन ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है कि देखिए ट्रम्प इज वो जीओपी की मतलब रिपब्लिकन कंजर्वेटिव साइड से है, अमेरिकन इस्लामिस्ट कह सकते हैं आप, वो क्रिश्चियन इस्लामिस्ट की पार्टी, गॉड ये वो बहुत चलता है ना उनके पास। तो ये बंदा तीसरी शादी किया पहले, विच इज नॉट
फ्राउंड अपॉन। फिर वो तीसरी शादी के अनकरीब चंद हफ्ते बाद इसने एक वो भी पार के साथ एक मतलब दिस इज लाइक ए प्रोशन चीज है ना ये। इट्स नॉट के रोमांस इश्क हो गया मजबूर है क्या करें, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। कॉलिग के साथ आप वर्क कर रहे हैं, साथ उनसियत बढ़ जाती है ना बात देखो जब लोग काम करते हैं। दिस इज नथिंग लाइक दैट, ही जस्ट पेड फॉर सेक्स, तो इट्स अ वेरी स्लीजी थिंग। तो और फिर उसके बाद जब उसने नॉवल किताब लिखने की कोशिश की तो उसको खामोश बिठाने के लिए $1,30,000 दिए उसको। तो वहां से देन भाई तो आपके ख्याल में उनको बेल मिल जाएगी और हो गया। खत्म हो जाएगा ये केस कोई? ये सारी चीजें नेगोशिएटेड पहले से है। और मतलब इट्स अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन। तो जो 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 कल्प्रिट आ रहा है कोर्ट को, उसके साथ सीक्रेट सर्विस की डिटेल है। यूएस सीक्रेट सर्विस इज प्रोटेक्टिंग हिम, सो इट्स अ वेरी न्यू थिंग ना, कभी नहीं हुआ इस अमेरिकन हिस्ट्री में। सो यस, और द कोर्ट्स विल, इतना जल्दी ये सेटल भी नहीं होगा, इट विल ड्रैग ऑन। और पब्लिक ओपिनियन में रिपब्लिकन पार्टी का बहुत गुस्सा आ गया, रिपब्लिकन्स आर वेरी अपसेट एंड आई एम तो क्या आल्सो ट्रम्प ज्यादा नॉट इन पॉपुलर फेवर। है, ज्यादा हाँ तो पॉपुलर? बन गया जो नंबर 2 कैंडिडेट है डिसैंटिस और ट्रम्प के बीच में ये इंडाइटमेंट के बाद गैप 30 पॉइंट्स का बढ़ गया। सो ट्रम्प इज एट 57 और वो कह रहे हैं कि इज अराउंड 20 कुछ चल रहा है, डिसैंटिस इज गोइंग डाउन। अभी तो और 3 केसेस हैं, तो अगर ये डेमोक्रेट्स केसेस पे केसेस उस पे करते जाएंगे तो ही विल बिकम मोर एंड मोर कंसोलिडेटेड इन द रिपब्लिकन पार्टी, तो डेफिनेटली जीत जाएगा रिपब्लिकन नॉमिनेशन। लेकिन जो ओके। दूसरा पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो जनरल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 60% अमेरिकन अप्रूव ऑफ दिस। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं हु आर वेरी क्रिटिकल फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट्स सेड के भाई व्हाट हैज हैपेंड इज कि डेमोक्रेसी का मकसद है रूल ऑफ लॉ, और हर पर्सन इज to be treated equal under the law, and this man has violated the law, not the law but many laws, so they will have to act accordingly. अब एक केस जो उसका है, जो उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके गया, जी उसमें जी। प्रॉब्लम ये हुआ कि बाइडेन ने भी किया, both as vice president and as president. So if they are going to prosecute him for violating the confidential classified जो law है उसका, whatever it is, तो बाइडेन हैज आल्सो डन दैट, दे हैव टू डू इट इक्वली। तो उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का दखल आ जाएगा एंड दे विल प्रोबेबली नॉट एक्ट ऑन इट एटलीस्ट जब तक बाइडेन प्रेसिडेंट है। सो बट आई हैव अ फीलिंग कि आज आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप is a much stronger candidate and more likely to become the US president than he was yesterday. ओके। बहुत ही घटिया इंसान समझता हूँ। I think he's one of the worst human beings on earth. बहुत ही गंदे मतलब बहुत ही घटिया हरकतें करता था भाई, उसके बावजूद I don't approve of this. या एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। पर जी बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। Because it is so political, हम्म, so they should have somehow exercised caution. I जी don't think so. जो aggressive हैं, जैसा जॉन स्टुअर्ट कह रहा था फरीद जकरिया के साथ इंटरव्यू में, जॉन स्टुअर्ट was saying कि भाई रूल ऑफ लॉ है, even if this means that he is going to become president, this law should be applied. भाई इस तरह के रूल ऑफ लॉ जॉर्ज बुश पे लगाएं, the war criminal, एक तरह से हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो जाती है जी सोसाइटी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।